करते हैं प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। प्रवीण जी, दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास संख्या बल है और उन्होंने दिल्ली अध्यादेश पेश कर दिया। लेकिन एक सवाल आपकी रणनीति पे भी उठ रहे हैं प्रवीण जी, कि आप पूरे इंडिया का दौरा करके आए अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो मुख्य कहें कि जो जहां आपको मनाना चाहिए था, बीजेडी को मनाना चाहिए था, वाईएसआर को मनाना चाहिए था, वहां पूरी तरह से फेल हो गए। आप सिर्फ कांग्रेस के पीछे लगे रहे, कांग्रेस को मनाने और उनसे झगड़ने में आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन बीजू जनता दल, वाईएसआर, इनको मनाने में आप नाकामयाब रहे। देखिए रवि जी, इस समय देश प्रवीण जी बोलिए। ठीक है, अध्यादेश के मुद्दे पर जैसे ही शिवम जी प्रवीण जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, तब तक शिवम जी से जवाब लेते हैं। शिवम जी, अब आपको, क्योंकि आपके पास संख्या बल है, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में तो बड़ी आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन एक मैसेज भी तो देना है ना आपको दिल्ली की जनता को, कि आप ये जो अध्यादेश लाए नंबर के बल पे नहीं लाए, इसमें नैतिकता भी है। तो नैतिकता का क्या मैसेज होगा? रवि, सीधी सी बात है, इस अध्यादेश को लाने के पीछे जो लगातार सरकार की मंशा सरकार ने क्लियर की। इस बात को समझना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जैसे प्रभाकर जी ने भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के दौरान, उस जजमेंट के अंदर में ये बात भी मेंशन की गई कि यदि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र के अंदर में किसी भी विषय को लेकर के कोई किसी कानून का अभाव है, तो उस पर संसद कानून बना सकता है और उस पर निर्णय ले सकता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिए। तो अगर ये संभावना जब ऑनरेबल कोर्ट ने कही, तो निश्चित रूप से उस अपॉर्चुनिटी को सरकार ने अवेल किया और कहीं ना कहीं अध्यादेश लाने का एक निर्णय किया गया। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता रवि भाई, कि आज तक ऐतिहासिक रूप से, मुझे लगता है अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली की घटनाक्रम को जानते हैं, तो इस बात को स्वीकार कर लेंगे। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं वैसे, दिल्ली के अंदर में 1993 में दिल्ली के अंदर में बीजेपी की सरकार बनती है, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बनते हैं और केंद्र के अंदर नरसिम्हा राव साहब की सरकार रहती है। दिल्ली का मामला शानदार चलता है। मेरे को लगता है दिल्ली कभी कॉम्प्रोमाइज महसूस नहीं करती। 1998 के अंदर में शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है, केंद्र के अंदर में अटल जी की सरकार बनती है। किसी प्रकार से भी कोई कोऑर्डिनेशन में कोई ना कोई समस्या थी, ना कोई बात थी, ना कोई चीज थी। जिन विषयों पर आपसी मतभेद रहते होंगे, तो बैठ करके निर्णय कर दिल्ली को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होने दिया। ठीक लेकिन है, ठीक है। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो काउंटर सवाल है, आपने कहा कि सरकार के पास संख्या बल है, कानून बनाने का अधिकार है, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है। प्रवीण जी, अगर आप, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैंने आपसे सवाल यही किया था कि बीजेडी को नहीं जोड़ पाए, वाईएसआर को नहीं जोड़ पाए, रणनीति के मामले में, कूटनीति के मामले में बीजेपी आपसे आगे निकल गई। चलिए, दोबारा संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रवीण जी से। फिलहाल समय की कमी है, तो चर्चा को हमें यहीं पे रोकना होगा। बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर का सच जनता के सामने आएगा। दिल्ली अध्यादेश पे सरकार संख्या बल के साथ मैसेज क्या देगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।